आप सभी का स्वागत है एक और ब्रांड न्यू वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करेंगे स्टैटिक जीके के बारे में, क्योंकि काफी लोगों की क्वेरी आती है स्टैटिक जीके कहाँ से कवर करें, लूसेंट से पढ़ें, क्या पढ़ें, क्योंकि काफी वास्ट सिलेबस है और याद होता नहीं है इजीली। तो इसलिए मैंने इस वीडियो को पर्टिकुलर बनाया, क्योंकि यहाँ मैंने मतलब ऑब्जर्व किया है 7-8 पेपर को मैंने देखा था सीजीएल के और एसएससी जेई के भी, जो लास्ट ईयर पेपर हुआ है उसको भी एनालाइज किया है। उसके बाद मैंने कुछ टॉपिक्स निकाले हैं कि ये टॉपिक से हर बार क्वेश्चन पूछता है, तो इन टॉपिक्स को अगर आप कवर कर लेते हैं, मैं सोर्स भी बताऊंगा कहाँ से क्या पढ़ना है, किस यूट्यूब चैनल से पढ़ना है, किस बुक की पीडीएफ से आपको क्या पढ़ना है, सब मैं इस वीडियो में बताऊंगा। तो बने रहिए इस वीडियो में, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें। तो वीडियो को फ्लिप करते हैं और लेके चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पे। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। और कोई भी अगर आपको मतलब पीडीएफ चाहिए, कोई भी नोट्स चाहिए, कोई भी शॉर्ट नोट चाहिए, तो मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे आप जाके ज्वाइन कर लीजिए, अनफिल्टर्ड ऋषि। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूंगा, कमेंट सेक्शन में भी लिंक को पिन कर दूंगा टेलीग्राम के, तो आप जाके वहां से पीडीएफ ले सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी किसी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो पीडब्ल्यू आपके लिए लेके आया काफ़ी सारे बैचेस, वो भी अफोर्डेबल प्राइस में। टीडीए जेई 2025 फाउंडेशन बैच फॉर सिविल आपको मिलेगा 2499 रुपये का। यूपीएससी एई मेंस क्वेश्चन प्रैक्टिस बैच आपको मिलेगा 1499 रुपये का। एआई एटीसी 2025 आकाश बैच वो आपको मिलेगा 1249 रुपये का। बीपीएससी एई 2025 ऑफिसर बैच वो आपको मिलेगा 1699 रुपये का। जेके एसएसबी जेई बैच फॉर सिविल वो आपको मिलेगा 2499 रुपये का। अशोका 2025-26 बैच वो आपको मिलेगा 3299 रुपये का। एसएससी जेई 2025 फाउंडेशन 2.0 बैच आपको मिलेगा 2699 रुपये का। एसएससी जेई 2025 फतेह 2.0 बैच आपको मिलेगा 2299 रुपये का। आरआरबी जेई 2025 एक्सप्रेस बैच आपको मिलेगा 2699 रुपये का। आरआरबी जेई 2025 सीबीटी 1 बैच आपको मिलेगा 999 रुपये का। कर्तव्य 2.0 बैच आपको मिलेगा 3999 रुपये का। चाणक्य 2.0 एजेई वीडी बैच आपको मिलेगा 2399 रुपये का। यूपी ट्रिपल एस सी जेई फाउंडेशन 2.0 बैच आपको मिलेगा 1999 रुपये का। आरआरबी एलपी 2025 सीबीटी 1 एंड 2 वो आपको मिलेगा 999 रुपये का। PW is providing infinity feature with the batches जिसमें आपको मिलेगा recorded lecture by faculty on PWA, DPP and DP solution is also provided in bilingual language, AJE खजाना concept booster book, mock test book, PYQ book and weekly test access। और साथ में आपको अशोका बैच बी, आरआरबी जेई बैच, कर्तव्य बैच डी एंड आरआरबी जेई 2025 फाउंडेशन बैच बी के भी इन्फिनिटी फीचर देखने को मिल जाएंगे फॉर ऑल एजे एग्जाम्स बेस्ड ऑन न्यू एग्जाम पैटर्न एंड सिलेबस। लेक्चर वी डिलीवरिंग इंग्लिश लैंग्वेज, क्लास नोट, डीपीपी एंड डीपी सोल्यूशन इज ऑल्सो प्रोवाइडेड। साथ में आपको शॉर्ट नोट्स भी मिल जाएंगे, साथ में वीकली टेस्ट, सब्जेक्ट वाइज टेस्ट एंड मॉक टेस्ट इज ऑल्सो प्रोवाइडेड, लाइव लेक्चर ऑन पीडब्ल्यू ऐप। साथ में एक आपको डाउट इंजन मिल जाएगा जिसमें आप अपनी क्वेरीज को पूछ सकते हैं। और अगर आप मेरा कूपन कोड RIS 200 करते हैं तो आपको इंस्टेंट 200 रुपीज़ का डिस्काउंट मिलेगा ऑन पीडब्ल्यू ऐप, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। कि ये जो वीडियो है ये टीसीएस पैटर्न को मैंने ऑब्जर्व किया है, मतलब कि 2017 से जितने भी पेपर हुए हैं मैंने उसको ऑब्जर्व किया है और मैं ये एनालिसिस लेके आया हूँ। तो ये एनालिसिस काफ़ी हेल्पफुल होगी आपके लिए, क्योंकि काफ़ी लोग क्वेरी आती है कि स्ट्रेटेजी का पोर्शन बहुत बड़ा है, लूसेंट से पढ़े कि कहाँ से पढ़े, कौन सा यूट्यूब चैनल फॉलो करें। तो जितना मैंने आपको इस वीडियो में बताया उतना आप फॉलो कर लो, तो आपके जो 4 से 5 क्वेश्चन जो आते हैं स्ट्रेटेजी के वो आपके बिल्कुल सही होंगे। और प्लस में जो नेगेटिव मार्किंग 1/3 जो आप कर सकते हैं, -1/3 इस बार है, तो वो आप बच सकते हैं इससे। तो बने रहिए इस वीडियो में। और सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि क्या क्या सोर्स आपको फॉलो करना है। तो सबसे पहले आपको अपने फ़ोन में RWA का एक ऐप डाल लेना। ये है रोजगार विद अंकित का एक ऐप है, उसमें आप जब जाएंगे फ्री PDF वहाँ पे है। यहाँ पे मैं आपको स्क्रीनशॉट दिखा सकता था, लेकिन वो स्क्रीनशॉट अलाउ नहीं था, इसलिए मैंने स्क्रीनशॉट अलाउ नहीं लिया है। तो आप रोजगार विद अंकित के ऐप पे जाना, वहाँ पे आप PDF वाले फॉर्म जब सेक्शन पे जाएंगे तो वहाँ पे आपको स्टैटिक जीके का एक PDF दिखेगा। वो 8 पेज की PDF है, 8 PDF है बेसिकली। उन PDF को आप डाउनलोड कर लेना फ़ोन में और वहाँ से अपने नोट्स बना लेना। पहली चीज़ तो ये हो गई। दूसरी है, आप RWA की स्टैटिक जीके की बुक मंगवा सकते हैं, रोजगार विद अंकित की, फ्लिपकार्ट या अमेजन दोनों पे अवेलेबल है। वहाँ से आप इस बुक को, क्योंकि काफ़ी चीज़ें हैं जो ऐप में जो दिया हुआ है कंटेंट उस वो कवर नहीं होता है, तो आपको ये बुक आपके पास होनी चाहिए। तीसरी चीज़, मैं आपको एक यूट्यूब चैनल बताऊंगा जहाँ से आपको सेलेक्टेड टॉपिक्स आपको नीचे मिल जाएंगे। उन सेलेक्टेड टॉपिक्स को आपको उन यूट्यूब चैनल से पढ़ना है। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को, चलते हैं आगे। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये टीसीएस पैटर्न को मैंने ऑब्जर्व किया है, तो इसमें मैंने CGL, CHSL, JEE, CPO सबके एग्जाम को मैंने एनालिसिस किया है। 2017 से अब तक जितने भी पेपर हुए हैं वो देखा है, तो आपको ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होगी। तो स्टार्ट करते हैं किन किन टॉपिक्स को आपको पढ़ना है। तो सबसे पहले आपको पढ़ना है म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स एंड देयर एक्सपोनेंट्स। मेन फोकस आपका होना चाहिए अवार्ड्स डेट से, मतलब किस अवार्ड, जो भी अवार्ड मिला है वो कौन सी डेट को मिला है, ठीक है। तो ये आपको पढ़ना है। एक यूट्यूब पे चैनल है SSC क्रैकर्स, तो आपको इस चैनल पे आपको ये मिल जाएगा। आप है ना सर्च कर लेना म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स एंड देयर एक्सपोनेंट बाय SSC क्रैकर्स, तो डायरेक्ट आपको यहाँ पे, या फिर मैं आपको डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक दे दूंगा और टेलीग्राम चैनल पे भी आपको मैं लिंक प्रोवाइड करा दूंगा। तो वहाँ से आपको ये पढ़ लेना है, क्योंकि म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस बार भी SSC JEE में क्वेश्चन पूछा हुआ था मेरे शिफ्ट में, ठीक है। इसके बाद आपको पढ़ना है घराना। घराना आपको कहाँ से पढ़ना है, RWA की बुक से पढ़ना है। और SSC क्रैकर्स से 2 वीडियोज़ हैं बेसिकली, आपको वो दोनों वीडियोज़ देखनी है। आप अगर चाहोगे कि बुक से पढ़ लूँ तो बुक में अच्छे तरह नहीं दिया हुआ है, 50% ही कंटेंट दिया हुआ है, तो आपको आधा बुक से पढ़ना है और आधा SSC क्रैकर से पढ़ना है।
अगर आप चाहें तो अगर डायरेक्ट एसएससी क्रैकर जो वीडियो है, 2 वीडियोज़ हैं उनको देख लेंगे तो आपको कवर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद आपको क्या पढ़ना है, उसके बाद आपको पढ़ना है फोक डांस, क्लासिक डांस। उसमें क्या पढ़ना है, मेन फोकस आपका होना चाहिए ट्राइब्स पे, मतलब कोई भी ट्राइब्स है, जैसे कि मेघालय में घासी, कारो, जंतिया ये ट्राइब्स रहती हैं, तो उनसे रिलेटेड कोई भी डांस है, उनके मतलब क्या क्लासिक डांस है उस एरिया का, वो आपको पता होना चाहिए। जैसे घराना में आपसे पूछ सकता है कि फयाज खां, काले खां ये किस घराना से रिलेटेड है, तो आपको पता होना चाहिए कि आगरा घराना से रिलेटेड है। तो इस टाइप के क्वेश्चन एसएससी पूछता आ रहा है और पूछेगा, क्योंकि बेसिकली जो पहले इजी क्वेश्चन पूछा था अब ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछे जा रहे हैं। तो आगे चलते हैं। ये हो गया तीसरा टॉपिक, फोक डांस, क्लासिक डांस, और वो भी मेन फोकस आपका होना चाहिए ट्राइब्स पे कि कौन सी ट्राइब्स है वो क्या कौन सा डांस करती है। ठीक है, इसके बाद अगला होना चाहिए आपका मेन फोकस हिस्टोरिकल मोन्यूमेंट्स पे। जैसे कि पहले तो क्वेश्चन पूछ लेता था कि ताजमहल किसने बनवाया, कुतुब मीनार किसने बनवाया, लेकिन अब ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछता है। अब ये पूछता है कि यूनेस्को है, यूनेस्को में कब शामिल किया गया। जैसे आपसे पूछेगा ताजमहल को यूनेस्को में कब शामिल किया गया, कुतुब मीनार को कब किया गया, लाल किला को कब किया गया। तो ये सब चीज़ें आपको पढ़नी है, और ये डायरेक्ट दिया हुआ है, ये जो RWA की जो बुक है उसमें आपको डायरेक्ट दिया हुआ है कि कौन सी मोन्यूमेंट को कब यूनेस्को ने अपने अंदर शामिल किया। तो ये आप RWA की बुक से पढ़ सकते हैं, काफ़ी अच्छा कंटेंट दिया हुआ है RWA वाली बुक में। ठीक है, इसके बाद अगला टॉपिक है फोक फेस्टिवल। तो आपको फेस्टिवल के बारे में पढ़ना है। पहले तो ऐसे पूछ लेता था कि डायरेक्ट फेस्टिवल का नाम देता था और पूछता था कि ये किस स्टेट से रिलेटेड है। अब डायरेक्टली ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछता है, अब ऐसे ये क्वेश्चन को घुमा के पूछता है। जैसे करंट में कुछ न्यूज़ आई होती है तो उसके रिलेटेड हमसे पूछ लेता है कि भाई बताओ कि ये फेस्टिवल कहाँ मनाया गया था करंट में। तो आपको ये करंट अफेयर्स से रिलेटेड भी पूछ सकता है, और मेन फोकस है सिटीज़ पे। तो जैसे कि आपसे पूछ लेता है सूरजकुंड मेला कहाँ मनाया जाता है, तो आपको बताना चाहिए फरीदाबाद में। तो ये अभी लेटेस्ट करंट अफेयर में भी आया हुआ था, और ये सिटीज़ से रिलेटेड है, इसलिए आपको ये सिटीज़ रिलेटेड जितने भी है वो मेन फोकस आपका रखना चाहिए। तो आपको ये टॉपिक करना ही करना है। उसके बाद आपका अगला फोकस होना चाहिए स्पोर्ट्स की टर्मिनोलॉजी पे। जैसे कि पहले पूछ लेता था कि भाई ये स्पोर्ट्स किस देश में खेला जाता है, लेकिन अब इस टाइप के क्वेश्चन नहीं पूछता है। अब ये मेजरमेंट का पूछ लेता है। जैसे पूछ लेता है कि फुटबॉल का जो ग्राउंड है वो कितने बाई कितने का है, या फिर जो कुश्ती लड़ते हैं उसमें जो मैट पे कुश्ती होती है उसकी थिकनेस कितनी होती है, उसका मेजरमेंट कितना होता है, उस टाइप के क्वेश्चन। ये सब आपको RWA की बुक पे मिल जाएगा, नहीं तो फिर एसएससी क्रैकर जो यूट्यूब चैनल है वहाँ पे आपको मिल जाएगा। उसके बाद आपको स्पोर्ट्स प्लेयर्स भी पूछ लेता है कि कबड्डी में कितने प्लेयर होते हैं, खो खो में कितने प्लेयर होते हैं, क्रिकेट में कितने, वॉलीबॉल में कितने, बास्केटबॉल में कितने। तो ये आपको प्लेयर्स भी पता होने चाहिए। उसके बाद आपको ट्रॉफी पूछ लेता है कई बार कि जैसे संतोष ट्रॉफी किस खेल से रिलेटेड है, डुरांड कप किससे है। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको ट्रॉफी से रिलेटेड भी पूछ लेता है। ये डायरेक्ट आपको RWA की बुक से पढ़ना है, और आपको डायरेक्ट स्पोर्ट्स टर्मिनोलॉजी नाम से एक सेक्शन है, वहाँ से आप पढ़ सकते हैं इसको। अगला जो आपको पढ़ना है वो पढ़ना है आपको टेम्पल्स में मेन फोकस आपका होना चाहिए। जो करंट अफेयर में जो रिलेटेड जो भी न्यूज़ है उसमें कौन कौन से टेम्पल के बारे में आपको बताया गया है वो आपको पढ़ना है। और दूसरी चीज़ आपको पढ़नी है किंग्स रिलेटेड, मतलब किस राजा के काल में कौन सा मंदिर बनवाया गया था, वो भी आपको पढ़ना है। जैसे कि पूछ लेता है कि जो अपना ये कोणार्क टेम्पल है वो किस राजा के टाइम पे बनाया गया। तो इस टाइप की चीज़ें आपसे पूछता आ रहा है, क्योंकि पहले बेसिकली पूछ लेता था कि ये टेम्पल कहाँ है। अब ऐसे क्वेश्चन पूछता नहीं है, अब ये पूछता है कि किस राजा ने बनवाया, किसके काल में बना गया। तो ये आपको बेसिकली पता होना चाहिए। अगला पूछता है पॉपुलेशन रिलेटेड। तो उसमें जैसे जनगणना के बारे में पूछ लेता है कि पहले ऐसे पूछता था कि जैसे किस स्टेट की सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है, किसकी सबसे कम है, लेकिन अब इस टाइप के क्वेश्चन नहीं पूछता है आपसे। अब ये पूछ लेता है कि बताओ कि जैसे कि अपनी वो है लिटरेसी रेट है, किस सिटी की सबसे ज़्यादा है, 3-4 सिटी के नाम दे देगा आपको। तो आपको बेसिक आइडिया उसके बारे में भी होना चाहिए। तो ये आपको यूट्यूब से पढ़ लेना है, यूट्यूब पे सर्च कर लेना पॉपुलेशन सेंसस के बारे में आप एक बार देख के जाना, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है टॉपिक। इसके बाद अपन को पढ़ना है टूरिस्ट प्लेसेस। ठीक है, टूरिस्ट प्लेस भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आजकल इसके ऊपर काफ़ी अच्छे क्वेश्चन आ रहे हैं, तो इसको मैं स्टार मार्क कर देता हूँ टूरिस्ट प्लेस को। उसमें मेन फोकस होना चाहिए जो साउथ, जैसे इंडिया में अपने नीचे के पार्ट है साउथ या फिर नॉर्थ ईस्ट है, और मेन जो बीचेस के रिलेटेड आसपास जो एरियाज हैं उनको आपको देख के जाना है। तो फिर इसके बाद आपको पढ़ना है बुक्स एंड ऑथर्स, क्योंकि बुक्स एंड ऑथर भी काफ़ी है, क्योंकि है ना आजकल जो करंट अफेयर्स में भी काफ़ी अपन पढ़ते हैं कि हर साल 10-12 बुक लॉन्च हो जाती है, उससे ज़्यादा ही बुक लॉन्च होती है। तो आपको सारी बुक आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जैसे मान लो कोई पर्सनालिटी है जिसने नोबेल प्राइज़ जीता हो और वो कोई बुक निकाल रहा हो, या फिर उसको कोई अवार्ड मिला हो, या फिर एक्स सर्विस मैन है, स्पोर्ट्स पर्सन है, उसकी अगर हाल फिलहाल में कोई बुक लॉन्च हुई हो तो वो आपको पढ़नी है, क्योंकि 1 से 2 क्वेश्चन आपको बुक से देखने को मिल जाते हैं। इस बार भी SSC JEE में, CGL में, CGSL में, सब में एक ना एक क्वेश्चन बुक्स एंड ऑथर पे पूछ लेता है। तो ये कुछ टॉपिक्स में है जो मैंने आपको बताया, ये आपको पढ़ने ही पढ़ने हैं। और कुछ लोग कहेंगे कि भाई
केवल ये RWA की बुक से ही पढ़ने हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। आपके पास अगर करंट अफेयर की कोई भी बुक है और उसमें अगर ये कंटेंट दिए हुए हैं तो आप ये 10 टॉपिक्स को करना ही करना है, क्योंकि इससे ये अगर ये आप 10 टॉपिक कवर कर लेते हैं तो इससे आपका 4 से 5 मार्क्स पक्का मिलेगा, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 4 से 5 मार्क्स अगर आपको यहाँ पे कवर कर लेते हैं तो आपको उतना टेक में नंबर कम लाने पड़ेंगे, और अगर आपके टेक में और अच्छे नंबर आ रहे हैं तो आप अपना स्कोर 135 140 आराम से बूस्ट कर सकते हैं। तो इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, और ये PDF इस इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा, वहाँ से आप उठा लेना। तो इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। थैंक यू।